हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और मैंने चैनल का अपना नाम बदल दिया। मैंने चैनल का नाम रख दिया है अपने नाम से दशरथ यादव, और दशरथ यादव के नाम से चैनल ये चलेगा। और मस्ती से पढ़ो मस्ती से रहो, इस चैनल का नाम बदल कर दशरथ यादव रख दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो है कि आईपीसी धारा जो है कि मूल विधि की क्लास होगी। और मूल विधि की क्लास में आईपीसी धारा जो है कि यौन उत्पीड़न के बारे में बताऊंगा। और वो यौन उत्पीड़न के बारे में जो समस्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों। और जो है कि वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने ग्रुप में। और चलते हैं जो है कि मैं आईपीसी धारा की ओर, यानी कि मूल विधि की ओर। तो चलिए और लग जाइए एकदम चाप कर। और अब तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। और जो बंदे इच्छुक हैं जो है कि यूपीएसआई के लिए, वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है और अप्लाई कर ले। और चलिए चलते हैं जो है कि, तो मैंने बताया था यौन उत्पीड़न के बारे में। तो यौन उत्पीड़न, ठीक, क्या है यौन उत्पीड़न? यौन उत्पीड़न, तो दोस्तों यौन उत्पीड़न जो है, इसमें यौन उत्पीड़न अध्याय 17 में ही आ जाएगा। 16 में, सॉरी दोस्तों, अध्याय 16 में, अध्याय 16 में ही आएगा। ये धारा जो है कि, धारा जो है कि 375 से लेकर 300, धारा 375 से लेकर 377 तक है, ठीक। और इसका भी यही मान लीजिए, यही लास्ट, मतलब कि 16, अध्याय 16 का लास्ट यही बचा हुआ है, ठीक। तो चलिए चलते हैं। अब हम बात करते हैं जो है कि यौन उत्पीड़न से संबंधित बात। तो चलिए आईपीसी धारा जो है कि, आईपीसी धारा जो है कि 375 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 375, आईपीसी धारा 375 में जो दिया गया है दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है? बलात्कार संघ हो, ठीक, बलात्कार संघ। बलात्कार संघ, समझ रहे हैं? बलात्कार संघ के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों बलात्कार संघ कई प्रकार से है। क्या है कि कई प्रकार से है। तो ये देखिए, बलात्कार कई प्रकार से किए जाते हैं, कई अवस्थाएं हैं। चलिए, पहली अवस्था जो है, पहली अवस्था क्या है दोस्तों? इच्छा के विरुद्ध स्त्री के जो है कि, समझ रहे हैं, इच्छा के विरुद्ध स्त्री के साथ जबरदस्ती करना, इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध स्त्री के साथ छेड़छाड़ करना, स्त्री के साथ, स्त्री के साथ छेड़ना, ठीक। अगर कोई भी व्यक्ति स्त्री के इच्छा के विरुद्ध अगर वो छेड़ रहा है, उसको कमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है कि उसको सजा दी जाएगी। यहाँ पर उसको सजा की प्रावधान बनाई गई है दोस्तों। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात यह है, सम्मति के बिना स्त्री के छेड़ना, समझ रहे हैं? सम्मति के बिना,
क्या है? सम्मति। क्या है दोस्तों? सम्मति। क्या है? सम्मति। सम्मति के बिना स्त्री के छेड़ना। ठीक, उसकी सम्मति के बिना अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्त्री को छेड़ रहा है तो बलात्कार के श्रेणी में आएगा दोस्तों। चलिए अगला तीसरा बात है। तीसरा बात क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा है यदि स्त्री के सम्मति है, समझ रहे हैं? यदि स्त्री के सम्मति है लेकिन डरा धमका कर किया जाता है। समझ रहे हैं? क्या है? स्त्री की सम्मति है लेकिन स्त्री को डरा धमका कर। समझ रहे हैं? स्त्री की सम्मति है लेकिन डरा धमका कर, जैसे कि मान लीजिए कोई स्त्री है, कोई महिला है, उसको पिस्टल विस्टल वगैरह या किसी भी उसकी जान की धमकी देकर उसके सम्मति उससे किए हैं और उसके साथ घिनौना काम कर रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, तो यहाँ पर यह स्थिति में जो है कि दोस्तों, इस स्थिति में जो है कि आपको तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर डरा धमका कर अगर छेड़ रहे हैं तो जो है कि मर्डर के अंतर्गत आएगा, सॉरी बलात्कार के संग, बलात्कार के श्रेणी में आएगा, मर्डर के नहीं, बलात्कार के श्रेणी में आएगा यहाँ पर डरा धमका कर। ठीक, तो चौथा बात क्या है? चौथा बात क्या है दोस्तों? यदि लगे स्त्री को लगे मेरा पति हो लेकिन नहीं हुई। समझ रहे हैं? स्त्री को रात में, जैसे कि स्त्री अगर मान लीजिए रात में कमरा अधेड़े कमरे में है और कोई व्यक्ति जाकर उससे गलत संबंध कर लेता है और वो अनजान में रहे कि या तो फिर वो बेहोशी हालत में रहे, इस अवस्था में रहे कि वो पहचान न पाए। समझ रहे हैं? स्त्री पहचान न पाए, स्त्री पहचान न पाए और छेड़ते हैं। स्त्री पहचान न पाए और छेड़ते हैं तो क्या होगा? श्रेणी, एक किसके श्रेणी में आएगा दोस्तों? ये श्रेणी में आएगा जो है कि यौन उत्पीड़न में, यानी कि बलात्कार संघ के जो है कि श्रेणी में आएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए आगे हम देखते हैं, ये सब जो है कि किसके श्रेणी में आते हैं? बलात्कार। तो पांचवा क्या है? पांचवा क्या है दोस्तों? पांचवा क्या है? किसी स्त्री को नशा या बेहोश करके, किसी स्त्री को नशा या बेहोश करके छेड़ते हैं। समझ रहे?
किसी स्त्री को नशे में या बेहोश करके उसको छेड़ते हैं तो वहां पर जो है कि, चलिए आगे देखते हैं छठवां बात क्या है। छठवां क्या है, चलिए छठवां क्या है दोस्तों, तो छठवां है यदि किसी से शादी करता है और उसके बाद धोखा देता है। समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है किसी स्त्री से शादी करने का वादा किए हैं और उससे छेड़छाड़ कर दिए, उसको छेड़कर यानी कि उससे संबंध किए और उसके बाद आप उसको धोखा दे देते हैं, तो यहाँ पर बलात्कार के संग में आता है। किसी स्त्री को विवाह के रूप में धोखा दे कर छेड़ते हैं। समझ रहे हैं, किसी स्त्री को विवाह के रूप में धोखा देकर छेड़ते हैं तो जो है कि बलात्कार के संग में ये आता है। तो दोस्तों ये इतना जो पॉइंट थी बलात्कार के संग में 6 पॉइंट है, तो 6 पॉइंट में जो है कि ये सब बलात्कार के संग में आती है। तो चलिए ये नोट कर लीजिए और हम बात करते हैं आगे की ओर। इसकी दंड क्या है, इसको मैं बताता हूं। तो चलिए आईपीसी धारा जो है कि आईपीसी धारा 376 में इन्हीं सबका दंड दिया है। दंड ये सबका जो है कि 6 पॉइंट जो है 6 पॉइंटों का दंड दे रखा है कि दंड क्या दिया जाएगा। ये सब दुर्घटना होगी, ऐसे घिनौना काम करेंगे कोई तो इसके बारे में जो दंड दिया गया है तो आईपीसी धारा जो है कि 376 में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, तो इसमें जो दंड दिया गया है कठोर आजीवन कारावास है। कठोर आजीवन कारावास कठोर आजीवन कारावास 10 साल का जो है कि दोस्तों 10 साल का कठोर कारावास, जुर्माना 10 साल का कठोर कारावास, 10 साल का कठोर कारावास, जुर्माना। ठीक, 10 साल का कठोर कारावास, आजीवन कारावास, 10 साल का कठोर कारावास और जुर्माना, ये जो है कि सजा है। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं और सेक्शन को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए जुर्माना, चलिए अब बात करते हैं हम आगे की ओर। अगर किसी की मृत्यु अगर हो जाती है, अगर मान लीजिए इसी समय में किसी जो है कि किसी की बलात्कार संग का मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए कोई बालिका की, तो कोई स्त्री का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए 20 वर्ष का कठोर जो है कि कारावास होगा। 20 वर्ष के कठोर कारावास, 20 वर्ष कठोर कारावास। ठीक, मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने
मृत्यु हो जाने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास होगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। आईपीसी धारा 300 जो है कि 76A की बात करते हैं। आईपीसी धारा 376B की बात करते हैं। चलिए 376B की बात करते हैं दोस्तों। तो यहां पर जो है कि पति पत्नी से रेप होता है तो क्या पति पत्नी से रेप होता है तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि आईपीसी धारा 376B में बताया गया है। 376B में बताया गया है। तो इसमें जो है कि सजा दी गई है 7 वर्ष की सजा होगी। कितने का? 7 साल की सजा। पति पत्नी से रेप होता है तो 7 वर्ष की सजा होगी। तो चलिए दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आईपीसी धारा 376D की बात करते हैं। आईपीसी धारा 376D की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आईपीसी धारा 376D, आईपीसी धारा 376D की बात करते हैं। तो उसमें क्या दिया है? यदि एक से अधिक व्यक्ति एक महिला के साथ रेप करते हैं तो समझ रहे हैं? यदि एक से अधिक लोग महिला के साथ रेप करते हैं तो सभी को समान दंड दिया जाएगा। ठीक, यानी कि अगर एक से अधिक लोग किसी महिला के साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, तो सबको, चाहे जितने लोग रहेंगे, उन सभी लोग को एक समान दंड दिया जाएगा। जो दंड प्रावधान बनाया गया है सबको समान दिया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। जो है कि इसका जो दंड दिया गया है, इसका दंड जो दिया है 20 वर्ष की कठोर कारावास, आजीवन कारावास, जुर्माना हो सकता है। ठीक, क्या है दोस्तों? क्या है? आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, और क्या है? 20 वर्ष का कठोर कारावास, और क्या है? जुर्माना है। क्या है? जुर्माना है। ठीक, आजीवन कारावास हो सकता है, या 20 वर्ष का कठोर कारावास हो सकता है, या जुर्माना हो सकता है दोस्तों। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आईपीसी धारा 77 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 377 की बात करते हैं। आईपीसी धारा 377 में क्या दिया गया है दोस्तों?
377 में क्या दिया गया है? समलैंगिक, समझ रहे हैं, समलैंगिक अब अपराध नहीं है। समझ रहे हैं, समलैंगिक, समलैंगिक अब अपराध नहीं है। नहीं है, इसका मतलब समझ रहे होंगे समलैंगिक का, तो ज्यादा इसके नहीं बताने की आवश्यकता है, आप समझ सकते हैं कि समलैंगिक का है। तो चलिए, इसमें जो है कि कोई जो है कि अब उठा नहीं, कोई अपराध नहीं किया गया है। अगर अपने समलैंगिकता के बारे में वो करते हैं, लेकिन ये जो है कि विवाह करने की मंजूरी नहीं दी गई है। विवाह जो है कि नहीं कर सकते हैं, विवाह करने का मंजूरी नहीं है, विवाह करने का आदेश नहीं है, विवाह करने का आदेश नहीं है। वो मजा ले सकते हैं, समलैंगिकता में मजा ले सकते हैं, मगर विवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। अब बात करते हैं हम अध्याय 17 की। अब बात करते हैं दोस्तों अध्याय 17 की बात करते हैं, और इसको लिख लीजिए। तो चलिए मिटाते हैं इसको हम। चलिए बात करते हैं अब हम अध्याय 17 की। अध्याय 17, अध्याय 17 में जो दिया गया है दोस्तों, अध्याय 17 में क्या दिया गया है? अध्याय 17 जो दिया गया है दोस्तों, वो क्या बताया गया है कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में, समझ रहे हैं, संपत्ति के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में। तो चलिए, संपत्ति के, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, अपराध के विषय में, समझ रहे हैं, अध्याय 17 में जो दिया गया है संपत्ति के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में। तो चलिए संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में बताते हैं। और इसमें जो है कि चोरी डकैती लूटपाट यही सब है, चोरी डकैती लूटपाट यही सब है दोस्तों संपत्ति के विरुद्ध में। तो चलिए हम चलते हैं आगे, और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों जो है कि सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं जो है कि आईपीसी धारा, जो है कि आईपीसी धारा, आईपीसी धारा 378 की, आईपीसी धारा 378 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें तो है जो है कि दोस्तों, इसमें चोरी की परिभाषा बताई गई है। क्या बताई गई है? चोरी की परिभाषा, चोरी की परिभाषा, चोरी की परिभाषा बताई गई है। क्या बताई गई है? चोरी की परिभाषा दोस्तों। तो चलिए चोरी की परिभाषा ये बताई गई है, चोरी कैसी होती है। चोरी कैसी होती है दोस्तों, तो जैसे कि समझ लीजिए किसी मेज पर
मेज पर कोई सामान रखा है, मान लीजिए कि इस मेज पर बुक रखा है और कोई आता है और आपकी बुक को जो है कि उठा ले जाता है, या तो फिर उस बुक को गायब कर देता है ताकि आप अपने बुक को न पा सके, तो वो क्या होती है? चोरी होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई बाइक से जा रहा है व्यक्ति और रास्ते में बाइक खड़ी कर दिया और खड़ी करके मान लीजिए कि शौच कर रहा है, तो शौच कर रहा है तो आप 2 लोग पहुंचे या 1 लोग पहुंचे, कोई भी पहुंचा उसके बाइक को लेकर भाग गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? चोरी किया है। तो यहाँ पर जो है कि आईपीसी धारा जो है कि 378 में जो है कि बताया गया है चोरी के बारे में। तो दोस्तों आप जानते हैं कि चोरी कैसी होती है, तो इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और चलिए आगे की ओर देखते हैं, दोस्तों। अब बात करते हैं आईपीसी धारा 379 की। आईपीसी धारा 379, ठीक। इसमें जो है कि चोरी के बारे में का जो है कि दंड दिया गया है, इसकी चोरी का दंड, चोरी करने वालों को दंड का प्रावधान आईपीसी धारा, सॉरी यहाँ पर 9 रहेगा, ठीक। तो आईपीसी धारा इतने में दिया गया है 379। तो चलिए इसमें जो दंड दिया गया है, क्या दिया गया है, इसके बारे में बताते हैं। 3 वर्ष की कारावास होगा और जुर्माना होगा। 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है, ठीक, या दोनों हो सकता है। 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, ठीक, या दोनों भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं और अब बात करते हैं 380 की, आईपीसी धारा 380 की। 380 में जो बताया गया है दोस्तों, किसी घर में चोरी करना या किसी जहाज में, समझ रहे हैं, किसी घर में या जहाज में या किसी तंबू में किसी भी अगर महल में या किसी भी जगह पर आप चोरी ऐसे स्थानों पर करते हैं, ऐसे जगहों पर चोरी करते हैं, तो आईपीसी धारा 380 के तहत आपको जो है कि दोषी ठहराया जाएगा। इसमें जो कि सजा जो है, इसमें जो है कि सजा 7 वर्ष की सजा है और जुर्माना है। 7 वर्ष की सजा है, 7 वर्ष का सजा और क्या है? जुर्माना है। क्या है? जुर्माना है। 7 वर्ष की सजा और जुर्माना। कहाँ? घरों में या हवाई जहाज या जल जहाज में या किसी भी महल में या किसी भी तंबू में, टेंट हाउस में, कहीं भी अगर आप ऐसे जगहों पर चोरी करते हैं तो 7 वर्ष की सजा और जुर्माना होगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आईपीसी धारा जो है कि 81 धारा 381 में क्या दिया गया है दोस्तों? 381 में
यदि कोई सेवक चोरी करता है तो, समझ रहे हैं, यदि कोई सेवक चोरी करता है, इसका मतलब समझते हैं सेवक का मतलब, यानी कि कोई भी सेवक का मतलब यह है कि आपका कोई नौकर हो या कोई आपके घर में किसी भी प्रकार से काम कर रहा हो, या फिर आपका मान लीजिए कि सरकारी भी कार्यों में हो सकता है, जैसे कि कोई भी क्लर्क हो सकता है। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो अगर पकड़ा जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी दोस्तों, समझ रहे हैं। कोई भी नौकर या कोई भी क्लर्क कोई भी हो तो इसके लिए सजा आईपीसी धारा जो है कि 381 में बताया गया है, और जो है कि सजा जो दी गई है 7 वर्ष की सजा और जुर्माना है। 7 वर्ष की सजा, 7 साल की सजा, जुर्माना, क्या 7 साल की सजा और जुर्माना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर कोई भी अपराधी करता है तो उसको, इस प्रकार से चोरी करता है तो उसको 7 साल की सजा और जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ऐसा कोई अगर पकड़ा जाएगा दोस्तों तो यही जुर्माना होगा और उसको सजा होगी। तो चलिए आगे देखते हैं आईपीसी धारा 82 की 382, आईपीसी धारा 382, आईपीसी धारा 382 की बात करते हैं। आईपीसी धारा 382 जो है वो अगर मृत्यु या उपहति आदि करने के भय, यानी कि भय की प्रयास में रहता है, समझ रहते हैं, मृत्यु या उपहति करने के तैयारी कर के आते हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि राम है और श्याम के घर में चोरी करने गया है, श्याम के घर में जो है कि चोरी करने गया है राम, ठीक। और राम जो है कि चोरी करने गया है या श्याम का जेबा काट रहा है, समझ रहे हैं, जेब काट रहा है, यानी कि पॉकेट, यानी कि राम जो है कि श्याम का पॉकेट काट रहा है, यानी कि जेब काट रहा है, तो ठीक है। और क्या होता है कि श्याम ने राम को पकड़ लेता है, क्या श्याम जो है कि राम को पकड़ लेता है। अब राम जो है कि राम पूरे तैयारी के साथ गया है कि मैं अगर पकड़ा जाऊंगा तो आप सभी लोग आएंगे हमको छुड़ाने के लिए और धमकी उमकी देकर जो है कि छुड़ा लेंगे, ठीक। हथियार वगैरह ये सब लेकर आएंगे, मतलब कि ये जो है कि राम को छुड़ा लेते हैं कि इससे श्याम को धमकी देते हैं इसको छोड़ दो नहीं तो मार देंगे। तो इस प्रकार से धमकी देकर राम को छुड़ा लेते हैं। तो इस प्रकार से जब पकड़ा जाएगा राम ना तो उसको जो है कि सजा होगी, उसको जो सजा होगी 10 साल की सजा होगी दोस्तों, 10 साल की कारावास होगा। क्या होगा? 10 वर्ष का 10 साल का कारावास। क्या होगा? 10 साल का कारावास होगा और जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए राम अगर श्याम का पॉकेट मारता है तो और राम जो है कि पकड़ जाता है तो जो है कि
राम जो है कि अपने मित्रों को बुलाता है और इसको धमकिया कर उसको मृत्यु की धमकी या किसी क्षति के मृत्यु यानी कि किसी भी क्षति का भय दिखाकर इसको छुड़ा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि 10 वर्ष की कठोर कारावास और जो है कि जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं आगे क्या बात है, आगे देखते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हम आईपीसी धारा जो है कि 83 की। आईपीसी धारा कितने की बात करते हैं? आईपीसी धारा 383। आईपीसी धारा 383 की बात करते हैं तो उसमें क्या है, फिरौती, समझ रहे हैं, फिरौती के बारे में बताया है। ठीक, फिरौती से चोरी करना, फिरौती से ऐसे लिख लीजिए, फिरौती से चोरी करना, फिरौती से चोरी करना। ठीक, इसका मतलब यह है किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को चोरी करते हैं, किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को चोरी करते हैं। और जो है कि इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए राकेश है। ठीक, राकेश है, राकेश ने क्या किया, मोहन का जो है कि चोरी करने का प्रयास किया। ठीक, मोहन की संपत्ति, मान लीजिए कि मोहन को बोला राकेश कि अपनी जमीन जो है कि हमारे नाम पे कर दो। मोहन से कहा कि मोहन तुम जो है कि अपना जमीन हमारे नाम कर दो, नहीं तो तुम्हारी ये संपत्ति या मान लीजिए कि उसकी बीवी या उसके बच्चे को किडनैप कर लेंगे या तो फिर किसी भी प्रकार की धमकी देकर, इस प्रकार से अगर जो है कि ये राकेश काम करता है तो राकेश को जो है कि फिरौती के संबंध में आता है और जो है कि इसको सजा दी जाएगी। क्या, इसको जो है कि सजा दी जाएगी। तो इसको सजा कितना है दोस्तों, तो इसको सजा जो है कि आईपीसी धारा 84 में बताया गया है। आईपीसी धारा 384 में बताया गया है। ठीक, चलिए आईपीसी धारा 384 में बताया गया है। आईपीसी धारा 384 में जो बताया गया है, इसमें क्या है, इसमें यह है कि 3 वर्ष की सजा है, 3 वर्ष की सजा, जुर्माना। ठीक, 3 वर्ष की सजा और जुर्माना। ठीक, अगर ये सब धमका कर करता है तो। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम आगे की ओर। अब बात करते हैं आईपीसी धारा चलिए इधर तो मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए 390 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 390 की बात करते हैं। कितने का, आईपीसी धारा 390 आईपीसी धारा 390 की बात करते हैं दोस्तों।
तो 390 में जो बताया गया है क्या है, लूट के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? लूट के बारे में, लूट के बारे में बताया गया है। लूट जानते हैं किस प्रकार की लूट होती है? जैसे कि कोई वाहन है और वाहन में सामान लदा हुआ है और उसको रोक कर रास्ते में ड्राइवर को लगा देते हैं कनपट्टी पर, जो है कि राइफल या पिस्टल लगा देते हैं और उसकी जो है कि गाड़ी की सभी सामग्री लूट लेते हैं। या किसी भी बाइक वाले को उनको रोक कर उसकी बाइक या मोबाइल या पैसा उसका छीन लेते हैं। तो ये जो है कि लूट के श्रेणी में आता है। किसके श्रेणी में आता है? लूट के श्रेणी में आता है। ठीक, अब बात करते हैं आईपीसी धारा जो है कि 300 जो है कि 91 की, आईपीसी धारा 391 ये डकैती से संबंधित है। ये जो है कि डकैती समझ रहे हैं? ये जो है कि डकैती का मतलब समझते हैं? डकैती वैसे नहीं होती है, अकेले नहीं होती है डकैती। डकैती जानते हैं? डकैती मिनिमम जो है कि 5 से अधिक लोग होते हैं, 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक लोग। ठीक, 5 या 5 से अधिक लोग अगर किसी भी घर में चोरी करते हैं, समझ रहे हैं? डकैती में क्या होता है? ये मान लीजिए डकैती है, पूरा डकैती है, ये जो है कि 2 है। ये चोरी भी होती है और धमकी भी होती है। धमकी डकैती में दोनों होती है। ये जो है कि लूट भी होती है और जो है कि चोरी भी होती है। क्या होता है? चोरी भी होती है। दोनों आते हैं, चोरी और लूट दोनों होता है, दोनों साथ में ही रहते हैं। क्या होते हैं? डकैती में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई, अगर मान लीजिए कि अगर डकैती का प्रयास भी करते हैं तो अगर पकड़े जाएंगे तो वही आपको सजा दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, जो है कि आईपीसी धारा 393 की बात करते हैं। आईपीसी धारा 393 की बात करते हैं तो उसमें क्या दिया है? इन सभी का दंड दिया है। ठीक, आईपीसी धारा 393 धारा 393 दंड दिया गया है। इन सभी का दंड दिया गया है। इन सभी का जो है कि दंड दिया गया है। तो दंड क्या है दोस्तों? 10 वर्ष का कारावास है। ठीक, 10 वर्ष का कारावास, साल का कारावास, 10 साल का कारावास है। ठीक, और क्या है दोस्तों? 10 साल का कारावास है। अगर मान लीजिए कि रात में अगर डकैती करते हैं तो, अगर रात में डकैती करते हैं, रात में डकैती करते हैं लूट, चोरी डकैती लूट करते हैं तो आपको जो है कि 14 वर्ष की जो है कि कारावास होगी। कितने वर्षों का? 14 वर्ष का कारावास होगा। रात में अगर ये सब करते हैं तो 14 वर्ष का कारावास, 14 वर्ष का
कारावास होगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। और जो है कि जुर्माना होगा, जुर्माना भी होगा। ठीक, आगे देखते हैं। और जो है कि अगर मान लीजिए लूट का कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी कि लूट का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। किसका? लूट का प्रयास कर रहे हैं। अगर लूट का प्रयास कर रहे हैं तो 7 वर्ष की होगी सजा। 7 वर्ष, 7 साल का सजा होगी। 7 साल की सजा होगी दोस्तों। क्या होगा? 7 साल की सजा होगी। ठीक, अब बात करते हैं आईपीसी धारा 95। धारा 395 की बात कर लेते हैं। तो डकैती का दंड दिया गया है, समझ रहे हैं। इसमें जो है कि 395 में डकैती, ओनली वन डकैती का स्पेशल जो है कि 395 में दंड दिया गया है। तीन सौ 95 जो है कि डकैती के दंड के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है डकैती के बारे में जो बताया गया है वो क्या है? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास, ठीक, आजीवन कारावास। और जो है कि 10 वर्ष का कठोर कारावास। क्या है? 10 वर्ष का कठोर कारावास, 10 वर्ष का कठोर कारावास, ये सब दिया जाएगा। और जुर्माना होगा। ठीक, जुर्माना होगा। चलिए आईपीसी धारा 396 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 396 की। तीन सौ छियानवे की। यदि हत्या कर देते हैं और 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक, ठीक, 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर अगर किसी की हत्या के, मतलब कि 5 से अधिक यानी कि डकैती करते हैं, किसी भी कहीं भी अगर डकैती करते हैं और हत्या कर देते हैं, समझ रहे हैं। डकैती करते वक्त डकैती करते समय हत्या कर देते हैं तो समझे। अगर डकैती करते वक्त, डकैती जानते हैं 5 या 5 से अधिक लोग रहते हैं तो भी डकैती होगी, तभी डकैती की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा 5 से 5 अधिक, ठीक। तो डकैती सीधा मैंने बता दिया। डकैती करते वक्त अगर 5 या फिर किसी की हत्या कर देते हैं डकैती करते समय, तो वहां पर जो सजा होगी वो बढ़ जाएगा। वह जो है कि वो सजा जो है कि आजीवन कारावास होगा, मृत्यु दंड होगी, आजीवन कारावास, मृत्यु दंड। और क्या होगा? 10 वर्ष का कठोर कारावास, 10 वर्ष का
10 वर्ष का कठोर कारावास, कठोर कारावास, 10 वर्ष का कठोर कारावास। ठीक, अगर हत्या करने की तैयारी करते हैं तो, अगर मान लीजिए हत्या की तैयारी, हत्या करने की तैयारी में रहते हैं तो हत्या मान लीजिए नहीं किए हैं, अगर तैयारी में है, मान लीजिए कि आपका उद्देश्य है कि डकैती करते समय में अगर कोई भी आएगा तो उसकी मर्डर कर देंगे, उसकी हत्या कर देंगे, तो उस समय में जो होगा, उस समय में जो होगा दोस्तों, क्या होगा, उस वक्त क्या होगा, 10 वर्ष का, 10 वर्ष का सजा होगी, कठोर कारावास, 10 वर्ष का, 10 साल का कठोर कारावास। ठीक, 10 वर्ष का कठोर कारावास होगा। तो चलिए, यानी कि प्लानिंग में हत्या की प्रयास, हत्या का प्रयास, अगर हत्या की प्रयास में रहेंगे तो, अगर स्थिति आ जाएगी हत्या करने की तो ठीक 10 वर्ष की सजा होगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और एकदम तैयारी के साथ लग जाइए और जोर शोर से लग जाइए और आईपीसी धारा एकदम पढ़ डालिए और पढ़ डालिए, एकदम लग जाइए, जोर शोर से लग जाइए दोस्तों। और जो है कि एकदम जबरदस्त जो है कि लग जाइए दोस्तों। जो है कि आप लोग एकदम आईपीसी धारा एकदम रट दीजिए और इससे जरूर क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। और आप लोगों को इतना मैं प्रयास कर रहा हूं कि, और प्रयास करता रहूंगा दोस्तों। और जो है कि, और आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा प्रयास करें और आप लोग थोड़ा सा जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और जो है कि वीडियो को लाइक कर लिया करिए दोस्तों। और जो है कि अपने ग्रुप में जो है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करिए दोस्तों। और जो है कि हमारे साथ बस इतना ही आप लोग रिक्वेस्ट करता हूं कि इतना ही आप लोग हमारा हेल्प करिए बस। और जो है कि चलिए चलते हैं। जय हिंद।